नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो इंटरेस्टिंग क्यों है और लाभदायक क्यों है आपको पता चल गया, आपने थंबनेल शायद देख ही लिया होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, आसाम के जो 17 लाख लोग हैं वो 17 लाख लोगों को ये योजना मिलने वाला है। ये योजना क्या है और क्या नहीं, मैं सब एक एक करके डिटेल्स बताऊंगा। आप बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो योजना है, ये योजना का नाम है अरुणोदय योजना। जिस योजना के तहत सरकार ने हर एक फैमिली में 830 रुपया करके देगा। हाँ, आपने सही सुना, हर महीना में 830 रुपया करके देगा और हर एक फैमिली को। तो आप जो देख रहे हो अभी जो फॉर्म में अप डाउन कर रहा हूँ, वही फॉर्म है जो आपको प्रिंट आउट करना है। सबसे पहले तो डाउनलोड करना है, उसके बाद में प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करके इसमें फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, प्रिंट आउट कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, मैं एक एक डिटेल्स बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। और कहां जमा देना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं एक एक करके डिटेल्स दूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, आप जो देख रहे हो वो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आइए किसी भी ब्राउजर पे। मैं तो आया क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ में सर्च करना है। तो क्या सर्च करना है आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ में सबसे पहले सर्च करता हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट का नाम, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है finance.assam.gov.in। तो finance.assam.gov.in जो सर्च करना है वो देखिए पहले ऊपर में ही आ गया, वही है ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूं आपको। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आप चाहो तो इस वेबसाइट को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये फाइनेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप मोबाइल से इस वेबसाइट को देख रहे हो तो सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिए। करने के बाद आप देखिए पॉपअप साइड में दिखाई दे रहा है। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपको इतना परेशानी हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वेबसाइट में इतना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना। तो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट करना है। वो कलर प्रिंट होना चाहिए, वरना आपका जो फॉर्म है वो सबमिशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो फॉर्म है वो कलर प्रिंट होना चाहिए। तो कलर प्रिंट करने के बाद आप आइए फॉर्म पे, देखिए फॉर्म पे कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन नंबर, तो आपको कोई एप्लीकेशन नंबर देना नहीं है। सेकेंड आया डिस्ट्रिक्ट, तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसमें फिलअप कर देना है। तो उसके बाद में आया देखिए अर्बन और रूरल, मतलब आप गाँव में रहते हैं या फिर नगर में। तो अगर आप नगर में रहते हो तो अर्बन में, या फिर रूरल में रहते हो तो ग्राम में को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमें डेट दिया गया है। इसका मतलब आप जिस दिन इस फॉर्म को सबमिशन करेंगे उसी दिन का डेट देना है। तो डेट देने के बाद आप नीचे आइए, थोड़ा देखिए नीचे में देखिए एप्लीकेशन डिटेल्स। तो एप्लीकेशन डिटेल्स क्या क्या देना पड़ेगा मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए एड्रेस डिटेल्स जो है, तो सबसे पहले देखिए ब्लॉक और यूएलबी नेम। तो आपका ब्लॉक का नाम क्या है इसमें लिख लेना है। जो खंड का नाम है वो लिखना है, या फिर नगर स्थानीय जो नाम होता है वो नाम देना है। सेकंड में आना है। सेकंड में आने के बाद देखिए ग्राम पंचायत और टाउन नेम। तो आपका कोई टाउन नेम होगा तो आप दे देना, या फिर आपका कोई पंचायत हो वो पंचायत का नाम यहाँ में दे देना है। उसके बाद में देखिए आइए विलेज नेम। अगर आप विलेज में रहते हो तो विलेज का नाम देना है, या फिर आपको वार्ड का नाम देने से भी हो गया। उसके बाद में आया लोकेलिटी इन टाउन, आपका टाउन का नाम क्या है या फिर आप कहाँ में रहते हो उस स्थान का नाम यहाँ में देना है। देने के बाद देखिए नीचे में आया, उसके बाद में देखिए एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मतलब जिसका नाम पे ये फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका पहला नाम। उसके बाद में आया नीचे में मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम नहीं है तो नहीं देना है। उसके बाद में आइए नीचे में देखिए लास्ट नेम। तो लास्ट नेम जैसे कि दास, चौहान ये सब होता है तो ये देना है। देने के बाद अब और नीचे आइए देखिए जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल में क्लिक करना, या फीमेल है तो फीमेल में क्लिक करना है, और अदर्स के लिए तो उसमें क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए राइट साइड में डेट ऑन 1/4/2020, मतलब 1/4/2020 तक आपका एज कितना है यह में लिख देना है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो आपको अगर डेट ऑफ बर्थ है वो यह में दे देना है। देने के बाद आप नीचे में आइए, देखिए यह में लिखा गया है हाउस नंबर, मतलब आपका घर का नंबर कितना है यह में दे देना। हर एक का अपना घर का नंबर होता है, तो आपका भी होगा तो आप यह में दे देना है। दे देने के बाद राइट साइड में देखिए लोकेलिटी, मतलब कहाँ में रहते हो वहाँ का एक छोटा सा नाम दे देना है यहाँ में। देने के बाद पुलिस स्टेशन का नाम मतलब थाना, आपका थाना का नाम क्या है यह में शॉर्ट में लिख देना है। लिखने के बाद पारा और स्ट्रीट, मतलब पारा और स्ट्रीट मतलब माने रोड का नाम, जैसे कि घर का रोड का नाम है जुगीजान रोड, वैसे आपका एक घर का सामने या फिर रोड होगा या फिर कुछ होगा उसका नाम है वो दे देना है। देने के बाद आप राइट साइड में देखिए पिन कोड, तो हर एक का अपना जिला का एक पिन कोड होता है, तो यहाँ में पिन कोड का नंबर दे देना है। देने के बाद यहाँ में देखिए
कॉन्टेक्ट नंबर और मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है ये हमें दे देना है। दे देने के बाद आप नीचे में आइए और देखिए फैमिली डिटेल्स, मतलब आपका फैमिली में कितना आदमी है उसका नाम, सबका नाम ये हमें देना है एक एक करके। कम से कम तो 10 आदमी का नाम ये हमें दे सकते हो आप। तो चलिए मैं एक एक करके कैसे नाम फिलअप करते हैं मैं और क्या क्या देना पड़ता है मैं बता देता हूँ, और किस किस के लिए ये योजना मिलने वाला है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर मतलब क्रमिक संख्या। तो यहाँ में 1 2 3 4 जितना भी व्यक्ति है सबका नंबर देना है, मतलब एक नंबर पे सीरियल नंबर पे 1 देना है। उसके बाद में उस आदमी का नाम देना है, नाम, उसके बाद में एज मतलब कितना साल का है वो देना है। उसके बाद में जेंडर मतलब उसका वो मेल है या फीमेल इसमें लिखना है, मेल होगा तो M लिखना है, फीमेल होगा तो F लिखना है। उसके बाद में रिलेशनशिप स्टेटस मतलब उस जिस आदमी का ये फॉर्म भर रहा है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक रखता है उसका नाम देना है। उसके बाद में देखिए DSWI का मतलब क्या है, तो आप नीचे में आइए मैं एक एक करके समझा देता हूँ। ये जो योजना है ये 4 लोगों को दिया जाएगा, मतलब DSWDY। तो DSWI का मतलब क्या मैं एक एक करके नीचे में दिखा देता हूँ। तो देखिए D का मतलब होता है डिवोर्स, S का मतलब होता है सेपरेटेड, W का मतलब विडो और DY का मतलब दिव्यांग, मतलब जो विवाह विच्छेद हो गया मतलब शादी करके वो अलग रह रहा है उसको देगा। उसके बाद आया S का मतलब होता है सेपरेटेड, मतलब जो अपना पति से अलग रहता है लेकिन उसका डिवोर्स नहीं हुआ तो उसको देगा। थर्ड में देखा W का मतलब विडो, मतलब जो विधवा है जो उसका पति मर गया तो उसको देगा। उसके बाद में DY दिव्यांग, अगर हाथ पे टूटा हुआ है तो उन लोगों को देगा। तो अब इनमें से एक सिलेक्ट कीजिए और इसका या में नाम में क्लिक करना है SOIDW। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका जो भी यहाँ में सिलेक्ट कीजिए उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमें ऊपर में देखिए लिखा आ रहा है प्रायोरिटी स्टेटस अटैच विद द डॉक्यूमेंट प्रूफ, मतलब आप यहाँ में DSWI कोई भी सिलेक्ट कीजिए लेकिन इसमें अगर आपका पास कोई प्रूफ होगा तो ही ये अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखने के बाद आप नीचे आइए तो नीचे में देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स, मतलब बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट। जिस एप्लीकेंट का नाम यहाँ में दिया है, मतलब जिस एप्लीकेंट के नाम से ये अप्लाई हो रहा है उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, अदरवाइज पैसा नहीं घुसेगा। बैंक पैसा घुसने के लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देना ही है, या फिर आप किसी और का है वो भी दे सकते हो। तो देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे भरते मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए IFSC कोड, तो हर एक बैंक का एक IFSC कोड होता है, तो आपका खाते में भी एक IFSC कोड होगा तो वो हमें दे देना है। दे देने के बाद देखिए साइड में राइट में बैंक नेम, तो किस बैंक में आपने खाता खोला उस बैंक का नाम यहाँ में देना है। देने के बाद नीचे में आइए देखिए बैंक ब्रांच नेम, जो ब्रांच होता है ब्रांच का नाम यहाँ में देना है। देने के बाद आप में नीचे में देखिए बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो नंबर हमें दे देना है। हर एक बैंक अकाउंट का नंबर होता है। बैंक अकाउंट का नंबर देने के बाद आप एनुअल इनकम, तो आपका एनुअल इनकम कितना है यह नंबर वाइज दे देना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपका एनुअल इनकम 25,000 से 40,000 का अंदर में ही देना, ज्यादा नहीं देना। देने के बाद आप नीचे में आइए देखिए ये हमें डॉक्यूमेंट टू बी अटैच, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दोगे वो डॉक्यूमेंट का यहाँ में एक बार क्लिक करना है। तो अगर आप पासबुक का फ्रंट पेज जेरॉक्स करके दोगे तो उसका देने से यस लेना, अगर आप नहीं दे पाओगे तो नो देना। देने के बाद प्रायोरिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच, मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट है वो अगर दोगे तो यस है वरना नो देना। तो वो मेन डॉक्यूमेंट देना ही है क्योंकि मैंने बताया था आपको जो विकलांग का है, अगर नहीं है फिर भी चलेगा क्योंकि हर कोई ये डॉक्यूमेंट बना नहीं सकता। तो चलिए नेक्स्ट में बोलता है एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो देने से यस देना, अगर नहीं देने से नो देना। तो उसके बाद में नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए डिक्लेरेशन, यहाँ में एक नंबर में टिक मार्क देना। टिक मार्क में क्या बोला गया, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू, मतलब यहाँ में जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया और जो भी डिटेल्स दिया वो सही है बोल के यहाँ में टिक मार्क देना है। अगर आपका ये डॉक्यूमेंट में कोई गलत निकला तो यहाँ में आपका फॉर्म कैंसिल होगा, उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा। तो 2 नंबर में भी टिक मार्क दे देना। देने के बाद आप नीचे में आइए और नीचे में देखिए ये हमें सिग्नेचर का ये हमें दिया गया है बॉक्स, तो इस बॉक्स में आपका फुल सिग्नेचर देना है और उसी का सिग्नेचर देना है जिसका नाम से ये फॉर्म भर रहा है। तो सिग्नेचर देने के बाद अब नीचे में आना है और नीचे में देखिए फॉर ऑफिस यूज, मतलब ये ऑफिस यूज के लिए आप लोगों के लिए ये हमें लिखा गया स्टेटस एप्लीकेंट, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद में ये सब वो लोग भरेंगे। भरने के बाद आप देखिए नीचे में देखिए एक्नॉलेजमेंट रिसीव, एक्नॉलेजमेंट रिसीव में वो लोग खुद लिखेंगे आपका नाम और आपका डेट, उसके बाद में किस तारीख को वो लोग सबमिशन लिया है और अप्रूव किया है, सिग्नेचर वो लोग खुद करेंगे। खुद करने के बाद आपको स्लिप देगा या नहीं देगा वो वहीं में जाके पता चलेगा। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है और आपका फोटो और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके अपना जो गाँव पंचायत है उसी गाँव पंचायत में सबमिशन करना है। और अगर आप टाउन में रहते हो तो आपका जो
पौरसभा है, म्यूनिसिपैलिटी है, उसी में सबमिशन करना है। तो उर्बान स्कीम का जो फॉर्म फिलअप है वो इस फॉर्म के जरिए कर सकते हो और ऐसे ही करता है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस योजना के बारे में तो आपका जो प्रेसिडेंट है और मेंबर है उससे बात कीजिए। तो दोस्त अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर करना। मेरा जो चैनल है वो नया है तो आप लोगों का लाइक कमेंट और शेयर की वजह से मुझे और भी उत्साह मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह के वीडियो बना सकूं। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।